जिस घर में बहुओं को प्यार मिलता है वह अपने सास ससुर का बुढ़ापा संवार देती है। बहू बहुत सुंदर है रे। मेरे कानों में मीठी सी आवाज़ घुल गई। घूंघट की आड़ से मैंने देखने का प्रयास किया। ममतामयी सूरत, चेहरे पर कांति, हंसमुख स्वभाव की एक बूढ़ी महिला मेरी तरफ देख रही थी। मैं जानती नहीं थी कि वह कौन थी। मेरी गाड़ी के इर्द गिर्द बहुत सारी औरतें खड़ी थी। आज मेरी डोली यानी मैं अपने पीहर से विदा होकर अपने ससुराल पहुंची थी। मन से अजीब सा डर, नई जगह पर नए लोग, न जाने कैसे होंगे। सब सुना तो था, मेरा लंबा चौड़ा ससुराल है, पर मैं अपने पति, सास ससुर और देवर के अलावा किसी और से नहीं मिली थी। छुई मुई सी घूंघट में एक और शर्माती हुई बैठी हुई थी। मेरी रिश्ते की नंदें कहकर गई थी कि भाभी थोड़ा देर बैठो, हम अभी भैया को खोज कर लाते हैं। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, पतोहू तो बड़ी सुंदर लाई हो भाभी जी। मेरी बहू गुणों में भी लाखों में एक है, कहकर सरिता अपनी किस्मत पर इठलाती हुई, लो जीजी मिठाई खाओ। तभी मैंने देखा कि वहीं दादी चली आ रही थी। तुम हमको पहचानी? वही ममतामयी सूरत, हंसमुख चेहरा, हम तुम्हारी दादी लगेंगे ना? कृष्णा हमारा पोता है ना? यह तो मेरी दादी सास है। मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुना तो बहुत था इनके मुंह से मेरी दादी बहुत अच्छी है। आज देख लिया, उनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। पूती, अब तुम भी हमारी पूती न हुई। यह लोग रखो, यह हमारा कंगन है, हमको हमारी माँ दी थी, रख लो पूती, हमारा आशीर्वाद है। रस्मों रिवाज से निपटने के बाद अगले दिन मेरा चूल्हा पूजने का रस्म था। मैं बहुत डरी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे खीर बनाना नहीं आता था। इतने सारे लोगों को देखकर मैं डर गई थी। कितनी उनकी बहू, उनकी बेटियां, कहीं मुझसे गड़बड़ हो गई तो। तभी मेरी सासू माँ मेरे पास आकर बोली, रीना बेटा, फिर मैं बना दूंगी, तुम बस चीनी मिला देना। जान में जान आई। मम्मी जी, कहीं मुझसे चीनी कम ज़्यादा पड़ गई तो सब क्या? मेरी सासू माँ हंसते हुए बोली, मीठी भली हो जाए, लेकिन समझ गई ना बेटा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब मेहमान अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मैं समझ रही हूँ तुम घबरा रही हो न। इतनी रिश्तेदारों को देखकर मैं भी ऐसे ही घबरा जाया करती थी, पर मेरी सास यानी तुम्हारी ददिया सास ने मेरी बहुत मदद की और बहुत कुछ प्यार से सिखाया। तुम चिंता मत करो बहू, मैं हूँ ना। अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है और मीठा भी सही है। वाह जी, बहुत मिठास घोली कि परिवार में लोग बहुत तुम्हारा ने सब ने बहुत तारीफ की। मैं खुद को किस्मत का धनी समझ रही थी जो मुझे इतना प्यार करने वाली सास मिली। तभी अचानक शोर सुनाई दिया। थोड़ा बाहर की तरफ गई। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है? बोले, पापा को अचानक कह रहे हैं चक्कर आ रहा है, धुंधला दिख रहा है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। मैं दौड़ कर गई तो देखा उनकी हालत खराब हो रही थी। जल्दी से उनको लेटाया, उनके पैरों के नीचे तकिया रखा, जल्दी से नमक और पानी का घोल पिलाया। थोड़ी देर बाद मैं मेरे ससुर जी को ठीक लगने लगा। कैसा लग रहा है अब पापा जी? ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ जी? कितना कहती हो अपना ध्यान रखने को, आप मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मेरी सासू माँ ने चिंता के साथ साथ हल्की से डांट भी लगा दी ससुर जी को। अजी भगवान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बहू जो आ गई है, क्या हो गया बेटा? मम्मी जी का बीपी लो हो गया था। वह शादी ब्याह में अपना ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखे होंगे। बस यह काम वह काम। बहुरिया तो बहुत समझदार है भाभी, रूप और गुण में मान गए। तभी मेरे पति आ गए। मुझे देखकर उसका
नहीं लगे और मैं शर्म से लाल हो गई। मेरी माँ समान सास ने मेरी नज़र उतारी और बोली, एक परिवार की नींद बहू होती है। जब मैं शादी करके आई थी तब मेरी सास ने मुझे एक सीख दी थी कि जिस घर में बहुओं को इज्जत प्यार मिलता है वह अपने सास ससुर का बुढ़ापा संवार देती है। और मैं किस्मत से इतनी धनी निकली कि मेरी सास बहू ममता मई मिली। तभी मेरी दादी सास आती हुई, बहुत तो होशियार है, रेडी है, बस ऐसे ही रहना। नहीं दादी, बस ऐसे ही। पता नहीं क्यों अपनी सास के मुंह से यह सब सुनकर लगा शायद मैं भी किस्मत की धनी हूँ जो मेरी सास से ऐसा घर और ऐसा परिवार मिला। शायद इसी वजह से यह घर के हर कोने में प्यार का अमृत बरस रहा है, क्योंकि जहाँ बहू बेटियों को प्यार सम्मान मिलता है उस घर में खुशियाँ रूपी अमृत ही बरसता है। भगवान ऐसी सास सबको दें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।